आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, आज हम आए हैं ओमेगा सी की मोबिलिटी के शोरूम में उनके इस इलेक्ट्रिक ऑटो रेज प्लस को रिव्यू करने के लिए, जो कि मौजूद है तेलंगाना के हाईटेक सिटी में। तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वाइड यहाँ पर विंड स्क्रीन दी गई है, जो कि डबल लैमिनेटेड है। इसी के साथ यहाँ पर आप इसका वाइपर देख सकते हैं और इस तरह के यहाँ पर रेयर साइड ग्लासेस दिए गए हैं। इसी के नीचे अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली आपने ऑटोज में देखा होगा कि जो हेडलाइट होती है यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना कंपनी का लोगो दिया है। इसी के साथ जो हेडलाइट्स हैं उन्होंने दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर हेडलाइट दी गई है, जो कि बल्ब है इन हेडलाइट में। ये एलईडी हेडलाइट्स नहीं है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर इन्हीं में कनेक्टेड इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं। इसी के नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप फाइबर का एक मडगार्ड देख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14 इंच के यहाँ पर टायर्स दिए गए, जो कि ट्यूबलेस टायर है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंगल साइड आर्म यहाँ पे एक मोनोशॉक सस्पेंशन सामने की तरफ दिया गया है, जो कि एक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। तो दर्शकों, चलते हैं अब इस ऑटो के अंदर और देखते हैं कि अंदर से किस तरह का ये ऑटो दिखता है। तो ऑटो में जाने के लिए देखिए यहाँ पर एक इस तरह का लॉक की का नोब दिया गया है। इसी को अगर आप प्रेस करेंगे तो डोर खुल जाएगा। और अगर आपने आईसी इंजन्स के जो छोटा हाथी टाइप जो ऑटोज होते हैं उनका अगर आपने डोर देखा होगा, बिल्कुल उसी की तरह वाइड यहाँ पर इतना वाइड डोर यहाँ पर दिया गया है। सो इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बटरफ्लाई विंडो यहाँ पर इस तरह से दी गई है। तो दिखने में बिल्कुल भी डिफरेंट लुक नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक ऑटो देख के आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल मुझे तो आईसी इंजन्स के जो ऑटो होते हैं बिल्कुल वैसा सा ही ये लग रहा है। इसी के साथ चलिए अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, चलिए हम दोनों साथ में बैठ के यहाँ पर ऑटो में बैठ के बातें करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो लोग आसानी से इस सीट में बैठ सकते हैं। और कुशन जो है पीछे भी यहाँ पर एक कुशन दिया गया है, नीचे भी कुशन दिया गया है, कंफर्टेबल है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक बटन दिया गया है, जो कि आपको रिवर्स मोड में आप सुन सकते हैं। इस तरह की आपको आवाज़ मिलेगी। यहाँ पर आप न्यूटन पर, यहाँ पर आपका फॉरवर्ड बटन है और यहाँ पर आपका बूस्ट यहाँ पर बटन दिया गया है। रिवर्स मोड में आपको देखिए 10 से 15 किलोमीटर तक की स्पीड मिलेगी। उसके साथ फॉरवर्ड में आपको 35 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड मिलेगी और बूस्ट में आपको 45 किलोमीटर तक पर आवर की स्पीड इसमें मिलने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ज़्यादा बटन्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए इसे ऑपरेट करना। यहाँ पर एक सिंपल सा इन्होंने पार्किंग बटन दिया गया है, जिससे आपके चारों भी इंडिकेटर जल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक हाई बीम लो बीम बटन दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वाइपर्स का बटन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि वाइपर किस तरह से काम कर रहा है। तो ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं इसमें करने को। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल स्क्रीन दी गई, जिसमें यहाँ पर आपको बताया गया कि कितने परसेंट बैटरी है, जिसमें आपको बार्स भी मिलेंगे और परसेंटेज भी मिलेगी। इसी के साथ आपकी यहाँ पर स्पीड मिल जाएगी, किस मोड पे आपका स्कूटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम न्यूट्रल पर हैं। सो दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर ओडोमीटर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्पीड देखने को मिलेगी। तो छोटी सी एक यहाँ पर स्क्रीन दी गई, जिसके ऊपर एक विरिया कंपनी की ब्रांडिंग दी गई, जिन्होंने ये स्क्रीन बनाई होगी। यहाँ पर एक छोटा सा आपको बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप ज़्यादा कुछ तो नहीं रख सकते, टूल्स आसानी से रख सकते हैं। टूल्स ज़्यादा डीप नहीं है, मेरा बस एक हाथ आ सकता है इसमें। इसी के साथ हैंडल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा इसका हैंडल है एकदम। ना इसमें कोई ब्रेक है ना कुछ है, बस एक थ्रोटल दिया गया है आपको। सिंपल देखिए, बिल्कुल थ्रोटल है यहाँ पे। तो चलाने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है इस इलेक्ट्रिक ऑटो को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेस आपको ऊपर हैंडल में मिल जाती है, तो नीचे आपको यहाँ पर ब्रेक मिलेगी। यहाँ पर आपको इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपकी ब्रेक है, हल्का सा ही प्रेस होती है। सो दोस्तों, कुछ इस तरह का ये इलेक्ट्रिक जो है ऑटो है। आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा स्पेस, ऊपर की तरफ ज़्यादा स्पेस नहीं है, अगर आप 510 के समथिंग है तो आप ऐसे करके स्कूटर चलाएंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। ऐसे करके चलाएंगे तो आप मेरा सर देख रहे हैं, मेरा सर बिल्कुल यहाँ पे, ये देखिए आप, ये सर अभी बिल्कुल मेरा यहाँ पर इस पे रूफ पे लग रहा है। तो आप ऐसे करके तो नहीं चला पाएंगे, ऐसे करके चला पाएंगे अगर आपकी हाइट 510 के समथिंग है। और यहाँ पर फिर इस तरह से एक डोर है,
तो चलिए अब बैक साइड की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं और यहाँ पर आप यहाँ फिर अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं। वैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर रखिए क्योंकि आपातकालीन जगह पे काम आ जाता है। भगवान ना करे कभी ऐसा काम आए, लेकिन रखना ज़रूरी है। इसी के साथ यहाँ पर एक LED लाइट कैबिन में दी गई है। बहुत रोशनी मेरे को फील हो रही है इससे, ये देखिए। सो ये है आपकी LED लाइट और यहाँ पर भी आपको हाई बीम लो बीम का बटन दिया गया है ठीक सामने की तरफ से। और यहाँ पर आपका इंडिकेटर का बटन की क्वालिटी ख़राब नहीं कहूँगा मैं इसे, बटन की क्वालिटी ठीक है। यहाँ पर आपको हॉर्न दिया गया है, तो बहुत इजी है जो ये ऑटो। तो चलिए अब चलते हैं बैक साइड पर। तो प्रेस करने के लिए आपको बस ये करना है, आपका जो ऑटो है बंद हो गया है। दर्शकों अब बात करते हैं इसके पीछे लोडर की, जहाँ पर सामान रखा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो ग्राउंड से लेकर यहाँ इसकी हाइट जो है वो 1 फीट हाइट इसमें दी गई है। और बात करी जाए इसकी ओवरऑल डायमेंशंस की, तो यहाँ पर अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो लेंथ आपको 5.6 के अराउंड 5.6 फीट के अराउंड यहाँ पर आपको इसकी लेंथ मिलेगी। और चौड़ाई अगर यहाँ पर देखी जाए तो आपको 4.6 फीट के अराउंड यहाँ पर चौड़ाई देखने को मिलेगी। तो ये है पूरा इसकी साइड और काफ़ी स्पेस है इसमें, बहुत स्पेस है। अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इसमें सब्जियां बेचते हैं या कपड़े बेचते हैं, पीछे बैठकर एक आदमी चला रहा होता है, तो उसमें आपको बहुत स्पेस इसमें मिल जाएगा। इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो है 500 kg, 500 किलोग्राम जो टोटल लोड कैपेसिटी। मतलब उस लोड कैपेसिटी में ऐसा नहीं है कि आप 500 किलोग्राम यहाँ पर ही सामान रखेंगे। जो ड्राइवर है उनका भी, हालांकि उनका भी इसमें नोट किया गया होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और तो 500 किलोग्राम है जो इस ऑटो की जो है लोड कैपेसिटी है। चलिए मैं नीचे आपको और बाकी की इसकी डिटेल्स बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पीछे की तरफ LED लाइट्स दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो LED लाइट्स आपको मिलती है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर की लंबी यहाँ पर एक पट्टी मिलती है। यहाँ पर आपको एक LED लाइट मिलती है लाइसेंस प्लेट के लिए, और यहाँ पर भी आपको लाइट्स मिलती है। और यहाँ पर आपको एक डोर मिलता है जिसको आप इस तरह से खोलेंगे तो ये खुलता है, और यहाँ से भी इस तरह से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये करना है, ये आपको करना है, और स्वागत है आपका इस ऑटो में। वहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो एक पोर्टेबल चार्जर है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये पोर्टेबल चार्जर है, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। चलिए बैटरी और चार्जर दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं। तो ये है पूरा पोर्टेबल चार्जर, यहाँ वायरिंग प्लग सब उसमें कुछ दिया गया है। चलिए नीचे चलते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने कई टेम्पोज में इलेक्ट्रिक देखा होगा कि जो बैटरी है ड्राइवर की सीट के नीचे रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी है इसके अंदर यहाँ पर रखी गई है। हालांकि ये बैटरी फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी नहीं है, लेकिन इसको रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस बैटरी के बारे में। तो ये लिथियम आयन यहाँ पर बैटरी लगाई गई है एक्सीकॉम कंपनी की, जो कि 10.8 किलोवाट आवर की जो है बैटरी इसमें लगाई गई है। और इस बैटरी से आपको अप टू 120 किलोमीटर की जो है आपको रेंज मिल जाती है। इसी के साथ जो ये पोर्टेबल चार्जर है, इससे आप इस बैटरी को आप कम से कम 4 से 5 घंटे में आप इस बैटरी को 100% चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह के यहाँ पर लाइंस दी गई है, इन लाइंस को हमें उस लाइन में फिट करना है। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो देखिए, ये देखिए आपका चार्जर यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब आप जाइए 3 पिन प्लग को लगाइए, 4 से 5 घंटे का इंतज़ार कीजिए और आपका ऑटो 100% चार्ज हो जाएगा। अब ये जो पोर्टेबल चार्जर है इसको रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस बैटरी का जो रिमूवल नॉन रिमूवल का फंक्शन। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इस तरह का डोर दिया गया है जिसमें स्क्रूज लगाए गए हैं। इसके अंदर जो है बैटरी को रखा गया है। अगर हम इन स्क्रूज को खोल देंगे तो आप बैटरी पर जो है बैटरी की वायरिंग या उन सब चीज़ों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो रिमूवेबल बैटरी नहीं है, लेकिन मतलब उसको देखना, उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्क्रूज दिए गए, खोलिए और बैटरी आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये था इस पूरे ही इलेक्ट्रिक ऑटो का वॉक अराउंड। अब बात करते हैं इसके वारंटी की। तो आपको इसमें जो एक्सीकॉम की बैटरी है लिथियम आयन, इसमें आपको
3 साल की वारंटी मिलती है। इसी के साथ मोटर कंट्रोल में भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। इसके रेट की अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रिक जो आपका लोडर है, इसकी जो आपके रेट है वो है 3,40,000 टू 4,20,000। 3,40,000 से लेके 4,20,000 तक इसका रेट वेरी करता है कि आप किस तरह का जो है कंटेनर लेते हैं, क्लोज कंटेनर में लेते हैं या जैसे मैंने आपको दिखाया एक ओपन, आपको मैंने पूरा कंटेनर दिखाया, तो इस तरह के आप किस कंटेनर में लेते हैं उस वजह से इसका जो रेट है वेरी करता है। इसमें फेम टू सब्सिडी भी है। फेम टू सब्सिडी के बाद का ही जो मैंने आपको प्राइस बताया है अभी, इसमें जो आपको फेम टू सब्सिडी है वो है 75,000, 75,000 की आपको इसमें फेम टू सब्सिडी मिलती है। और अगर आप इस इलेक्ट्रिक लोडर को खरीदना चाहते हैं और आपको अलग रंग पसंद, आपको रेड कलर पसंद नहीं आ रहा है, वास्तु का भी आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो ये आपको इलेक्ट्रिक लोडर 4 कलर्स में मिलता है, रेड, वाइट, ब्लू और ऑरेंज। सो दोस्तों ये था पूरा ही इस इलेक्ट्रिक ऑटो का वॉक अराउंड। अगर आप इस ऑटो के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इनकी कंपनी की एक साइट है greendrivemotors.in, वहाँ पर आप जाकर इस इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा ही इस इलेक्ट्रिक ऑटो का वॉक अराउंड। आपको ये ऑटो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन ही हमारे लिए मोटिवेशन है काम करने की। तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।